आप लोग को नहीं मिला तो आज मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग दंड भोग रहे थे, सजा के अधिकारी थे, इसलिए पीडीएफ नहीं मिला। लाइव वालों को पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बता दिए थे, वो कंप्लीट हो गया था, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हम लोग मात्रक कहे थे, बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का मीटर पर, लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड। ये जितने को ये चार को याद है, काम बन गया उसका, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले चीज थे, बताए थे ना। सदिश की पहचान, उसमें व मिलेगा, ये सब चीजों की पहचान थी। एक सीक्वेंस भी बताए थे आपको, क्या था उसका, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, हाँ, भार। भार और बल में कोई अंतर ही नहीं होता, नीचे की ओर लगाया गया बल भार कहलाता। आपको पता है भार और बल में कोई अंतर नहीं है, नीचे की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, भार। क्या कहलाता है, भार। हम नीचे भार लगा रहे हैं, वो एक्चुअली बल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब किसी को देखिएगा देहात में, बाबा दादा लोग का हमेशा दही दुखात रहता है, बचपन में चढ़वा देता है, हाँ चढ़ तो हुआ, हाँ दबा दबा दबा, गठिया भइल रहता है। आप तक आप क्या लगा रहे होते हैं, भार, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, बल। नीचे की ओर काम करने वाला बल क्या कहलाएगा, कोई अंतर नहीं हो गया, अंतर कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं, आज हम आपको सदिश और अदिश का गुणन भी बता दिए थे, सदिश और अदिश का गुणन बता दिए थे। बताइए तो, ये दो सदिश थे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट था, ए बी कॉस थीटा, और सदिश गुणन ए बी साइन थीटा, ए बी साइन। अब आपसे मान के चलिए बल दिया रहेगा, बल, तो बल में क्रॉस लगाएंगे कि डॉट, क्रॉस, क्योंकि बल का सी राशि है सदिश, और कार्य का सी है अदिश, तो कार्य दिया रहेगा तो डॉट, कार्य दिया रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो आपको डॉट प्रोडक्ट कब लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है सदिश और अदिश देख। कहेगा कि, मान के चलिए कहेगा कि 40 न्यूटन का कोई बल है, 40 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है, तो कार्य बताइए। तो सबसे पहले पता करना निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, कार्य। कार्य सदिश है कि अदिश है, कार्य कैसा है, अदिश। कार्य कैसा है, अदिश है। तो अदिश के लिए कौन सा जी, क्वेश्चन हम जैसे बोलते हैं कि 10 न्यूटन का, नहीं, 40 केजी, अच्छा 10 केजी है, 10 केजी के कार का त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बल बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले त्वरण, तो बल बताइए, बल में क्या लगेगा भाऊ, बल सदिश राशि है कि अदिश, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया, दिया है तो साइन थीटा को छोड़ दीजिएगा, 10 में कितना गुणा कर दे, 20, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अगर एंगल दिया रहता तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा, क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो आप रिजल्ट किसका निकालना है, इस आधार पर आप क्या डिसाइड करेंगे, कॉस और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का डिसाइड करेंगे। अब तो बच्चों का चीज हो गया ये सब चीजें। अब आपको इसमें टोटल हम कितना बताए थे, आप ही याद कीजिए। रिजल्टेंट फोर्स बताए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा, 2ab cos थीटा। बताइए मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है किसी को। एक और फॉर्मूला आपको इसमें बताया था, क्या चाहिए,
अच्छा, आई कैप जे कैप के उसका भी रिजल्टेंट बताए थे। आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना। ये भी बताए थे कि एक्स एक्सिस में आई कैप, इसमें जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। के साथ कोई भी वैल्यू किस एक्सिस को दर्शाएगा? हाँ, जेड एक्सिस को। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये जेड एक्सिस है। यहां तक बता दिए थे कि नहीं? ये भी बता दिए। प्रोडक्ट भी बता दे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट। डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन। हो गया? यहां तक तो हो ही गया था। अब कोई दिक्कत इसमें था ही कौन चीज उसके बाद? यहाँ पर कुछ खास तो इसमें था नहीं। पहचान भी बताए थे कि नहीं बताए थे सदिश का? यहां तक जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा चैप्टर का नाम होता है स्केलर एंड वेक्टर। ये आपको रिलेटेड नहीं रहते हैं सब अगले चैप्टर से, ठीक है? इसका यहीं भर क्या था, काम था। ये हर जगह थोड़ा थोड़ा मिलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेन अब यहां से चालू होता है मोशन से, यहां से मेन चालू होता है मोशन। मोशन को क्या कहते हैं? गति। मोशन को क्या कहेंगे? गति। यहां से आपका चैप्टर चालू होगा। इससे पहले जिसका छूट भी गया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन, गति। देखिए, गति किसे कहा जाएगा, मोशन किसे कहा जाएगा, इससे पहले जितना पढ़ा दिए आपको लाइव वालों को आज ही पीडीएफ हो जाएगा और उसके आगे आप लोग को आगे पीडीएफ मिलते जाएगा। आप लोग कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो बोलिए। एक लड़का तब से कहते जा रहा है कि क्वेश्चन आज क्लास 3 से 4 मिनट लेट हो गया, लेट हो गया, तब से कहते जा रहा है लेट हो गया। लेट मतलब तब से कहते जा रहा है लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। बाबू अकेले तुम ही नहीं ना हो, समझ में गया कि नहीं आ गया? लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। तो जब तक पुराना वाला रिवाइज करते रहते हैं, समझ में गया? लाइव में हमेशा जो होता है बाबू, आपका 10 से 15 के बीच में स्टार्ट होगा। 8:10 से 8:15 के बीच में ही आपका स्टार्ट होगा। कभी उसको पहुंचले जा रहा है। अभी बोला ना पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना, पहुंचते जाएगा, पहुंचते जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। कौन चीज का तोरा नोटिफिकेशन देगा आदमी? हाँ, सब लड़का खान सर क्या नहीं पढ़ सकता है, ये बात याद रखियो। सबके बस की बात नहीं है। जो फैसिलिटीज खोजेंगे बैठने के लिए, चाहे नोटिफिकेशन बबुआ लोग को फोन करके जाए आज क्लास नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं लोग हमारे वहां कोई जगह नहीं रहता। समझ कि नहीं गया? अभी को सीबीएसई वाला लड़का आया था, बैठ रहा था, हम खड़ा होके पढ़ेंगे, हम कहेंगे हम बैठ के पढ़ाते हैं। पूरे भर दिन खड़े ना पढ़ाते हैं, बैठ के पढ़ना है बोल, हम भी कुर्सी लगा लेते हैं। खड़े पढ़ा रहे हैं, खड़े पढ़ो। जो बैठ रहा है वो एहसान है, ओरिजिनली तो पढ़ाई में ऐठने वाला लोग को समझे में नहीं आता है। आखिर खड़ा होके पढ़ रहे हो, जगह नहीं है तभी ना, और जगह नहीं है तो कोई ना कोई रीजन है तभी ना जी। हाँ, कोई ना कोई रीजन है। आप सीबीएसई का था ज्यादा, रिजल्ट भी बाबू आपको यहीं से सबसे ज्यादा होता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको टेंशन हो जाता है कि किसको किसको बुलाएं, क्योंकि जिसका रिजल्ट हो जाता है उसको बुलाएंगे। मान के चलिए 100 गो का हुआ, 10 गो को बुलाएंगे तो 90 गो घुसिया जाएगा। बताओ, हमरा ना बुलाए से कोनो को ना बुलाते, अपने आया भाई स्वागत हो यहाँ पे। अभी भी देखो एग्जाम कल हुआ दरोगा का एग्जाम में, बहुत एग्जाम में जितने लोग अपना तो नहीं उड़ रहा था, सब एक को लिखा होता है ना, ना वही वही उड़े गिराएगा सब। जो क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है सब ना कि आउट ऑफ माइंड घुस गया था, 15 ही क्वेश्चन में थे वो सब। वो क्वेश्चन ऐसे संख्या 15 थे और हम पहले समझा के भेजे थे कि बबुआ ये नहीं हिला सकते हो तुम इसको, तो ना अब उसको लेके घूम रहे हैं। उसको 100 में 100 बनाना है। 100 जिसको बोले थे कि बबुआ ये 15 नहीं हिल सकता। कल दरोगा की एग्जाम कितने लोगों का था? बहुत बहुत कम है सबका था इसमें। सब अच्छा आया कहाँ होगा सब बेचारा सब। देखिए अब हम लोग मोशन चैप्टर को देखते हैं। किसको?
मोशन, गति। गति क्या होता है? जब एक चीज किसी दूसरे चीज के कंपेयर में, सुनो ध्यान से, एक चीज किसी दूसरे चीज के कंपेयर में अपना जगह बदल दे तो उसे गति कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, ठीक है, यहां से हम यहाँ गए, गति की कि नहीं गति की? आप गति पता कैसे चला किए हैं? क्योंकि आप कोई ना कोई चीज को हमसे तुलना करा रहे थे। कोई चीज को आप देखे होंगे जो रुका है और फिर हमको देख रहे हैं कि चल रहा है। अगर आपको ऐसा कोई चीज ना मिले तो आप नहीं बता पाएंगे गति कर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज जब समताप मंडल में जाता है तो वहां बादल भी नहीं रहता है। जब समताप मंडल में चला जाता है ना, बादल भी नहीं रहता, केवल नीला दिखेगा। तो भैया कहीं दाग धब्बा रहेगा तब ना आदमी पता करेगा कि हाँ दाग के आगे हमारा जहाजिया निकल गया। चाहे बादल में रहेंगे तो बड़का बादल से हम दूर थे, पास आ गए, है छोटका बादल। समताप मंडल में चला गया ना, 20 मिनट बाद घुस जाता है समताप मंडल, 15-20 मिनट बाद बादल नहीं दिखेगा, तो कुछ पता नहीं चलता है। आदमी देखता है चल रहा है कि ना, खाली घन 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 आवाज सुनाई देता है। सोचा तो कोई चीजें नहीं मिलता है हमको तुलना करे। बादल उदल मिलेगा तो बता देगा ना आदमी की इससे तुलना, तो खाली नीला रंग का दिखेगा, एक के रंग टाइप का। अब जैसे आपको आसमान एक जैसा थोड़ी दिखता है, कहीं बादल कहीं कुछ दिखता है, कुछ नहीं तो क्योंकि घर द्वार देख लेते हो, मैं सोच रहा कुछ नहीं दिखता है, पता नहीं चलता है चला रहा है कि रोक ले जा। बहुत हाईवी अगर ऊंचा पे लेके चला गया तब। किसी दूसरे चीज से तुलना करके जब कोई चीज स्थान बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, मोशन या गति कहते हैं। मोशन या गति। जब तक आप दूसरे से तुलना नहीं कीजिएगा गति नहीं हो पाएगा। जैसे आप बताइए, क्या हम अभी गति कर रहे हैं कि रुके हैं? अभी तो हम रुकेंगे। हिल डुल को गति मत समझ जाना, क्या स्टेच्यू थोड़े हैं हम, समझ में रहा है? तो हम अभी गति कर रहे हैं, हम अभी रुके हुए हैं। लेकिन पहले ही बताएं आपको, गति है या नहीं आपको किसी दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। आप अपने कंपेयर करके हमको देखे तो आप बता दिए कि हम गति यानी मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमको चंद्रमा पे से देखेगा और पृथ्वी पे तो कहेगा कि खान सर आपको कौन पूछता है, पूरा पृथ्वी गति कर रही है, तो आप कौन डेगची के मसाला है? तो बताइए, चंद्रमा से हमको देखिएगा तो हम रुके हैं, गति में हो गई कि नहीं गति? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा कोई चीज की गति क्या करना रहता है? कंपेयर करके निकालनी होती है। कैसे निकालनी होती है? गति को कंपेयर करके ही निकाला जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया गति। गति में आप दूरी तय कर रहे होते हैं या फिर विस्थापन तय कर रहे होते हैं, यानी या तो डिस्टेंस करेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। यही दो चीजें हो सकती हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम लोग देखते हैं डिस्टेंस को। गति तो समझ में आ गया, डिस्टेंस पहला देखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं। दूरी जो होती है दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है जो सड़क के अनुसार चलती है। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई जो सड़क के अनुसार चले उसे क्या कहते हैं? दूरी। सड़क के अनुसार चले वो दूरी। तो ये क्या चीज होती है? दो बिंदुओं की लंबाई, दो बिंदुओं की लंबाई। लेकिन ये किसका अनुसरण करती है? किसके अनुसार? रोड यानी सड़क के अनुसार, रोड के अनुसार। इसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इसमें आपको रोड के हिसाब से ही चलना पड़ता है दूरी। जैसे मान के चलिए सुरेश का घर यहाँ था ए पे, उसका यहाँ पे ससुराल था बी पे, खड़े थोड़े चल जाएगा। मान के सड़क यहाँ होगा, यहाँ से वो गली गया होगा, यहाँ से फिर इस अलग टाइप का गली गया होगा, इस टाइप का नहीं समझ में आया? खड़े चल जाएगा ना, चल ससुराल चलते हैं नहीं ना। तो उस किसका अनुसरण करेगा? सड़क का। किसका? सड़क का। और भी हो सकता है, इधर से कोई गली गया होगा, इस तरह से कई और रास्ते हो सकते हैं। तो दूरी जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है? दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन मजबूरी इसकी ये किसको फॉलो करती है? सड़क। किसे फॉलो करेगी? सड़क। जैसे कोई वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर एक बिंदु ए है, ये एक चक्कर मार दिया, ये एक चक्कर मार दिया, तो ये किसको फॉलो किया? इसके सरकमफरेंस यानी परिधि को। किसको फॉलो किया? परिधि को। तो ये क्या हो गई? दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी। तो दूरी हमेशा पाथ को फॉलो करती है और ये बहुत लंबे लंबाई को चला देती है, दूरी को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। अब दूसरा होता है विस्थापन। विस्थापन सड़क को फॉलो नहीं करती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को करती है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट दूरी, एकदम शॉर्टकट। इसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट को क्या कहते हैं? विस्थापन। खत्म कहानी। शॉर्टकट को क्या कहेंगे? एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्या कहेंगे? विस्थापन। एकदम शॉर्टकट रहना चाहिए। विस्थापन कैसा होता है? एकदम शॉर्टकट रास्ते को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन। जैसे ये कोई वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, यहां से कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से चक्कर मार के फिर यहां आ गया, तो बताइए इसकी दूरी कितनी होगी? दूरी दूरी इसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर। ये लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। किसी गोला के चारों ओर घूमने की तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसकी त्रिज्या कुछ भी होगी, मान के चलिए आर है, 2 पाई आर। लेकिन बताइए इसका शॉर्टकट क्या होगा? जाइबे नहीं करेंगे। शॉर्टकट क्या हो सकता है? दूरी। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम शॉर्टकट मार दिया, एकदम खत्म कहानी हो गया वहीं पे। शंकर जी के 2 लड़का थे, कार्तिकी और गणेश। कार्तिकी जी का सवारी मोर, बड़ी तेज उड़ता था। एक गणेश जी खुदे है भी, और उसमें से सवारी चूहा। दोनों लोग में शर्त लग गया, चल पृथ्वी का चक्कर, दुनिया का सबसे पहले चक्कर कौन मारता है? अब गणेश जी का सवारी चूहा बेचारा ही क्या करे, और कार्तिकी धाय से उड़ गए, उड़ गए, और उनका तो मोर था, चल दिए, यही क्या करे? गणेश जी दिमाग लगाए, शंकर जी पार्वती जी बैठे थे ध्यान की मुद्रा में, एक चक्कर मार दिए। आए कार्तिकी बड़ी दूर दार से थक उक के एकदम, देखो गणेश चक्कर मार दिए, हम श्रेष्ठ हुए, तुमसे पहले हम दुनिया के चक्कर मार के बैठे। शंकर जी सुने, क्या कह रहा है सभी दोनों, कुछ हो गया? तो शंकर जी सुने तो कहे, देखिए दुनिया का चक्कर मारना था, दुनिया चक्कर मार रहा है, हमारे दुनिया तो मेरे माता पिता, हम चक्कर मार दिए, हम न जीत गए। भोलेनाथ को देखिए, वाह वाह, बस खुश कैला भी ना है वो, कोनो को किसी को कोनो आशीर्वाद दे देते भाई। भस्मासुर को वही ना दिए थे दुरा दिया था वापस। अरे बाप रे बाप, तू विस्थापन किया है। गणेश जी को क्या कहे? विस्थापन। बहुत खुश हो गए। कार्तिक को कहेंगे तो दूरी क्या गया, तुम क्या किए? डिस्टेंस। को कहेंगे भाई देखो भाई, कोई पूजा होगा तो पहले हमारी बबुआ का पूजा होगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी गणेश जी की पूजा पहले होती है, प्रसाद वसाद पहले उन्हीं को चढ़ाया जाता है। काहे? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? डिस्प्लेसमेंट। दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? अब वैसे भी चूहा से ना हिला पाता। मोर और चूहा में कौन जीत जाता? मोर। तो दिमाग वो क्या चल तय किए? दूरी। कौन तय किए? दूरी। कार्तिकी जी क्या तय किए थे? दूरी। गणेश जी विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? हाँ, विस्थापन कहलाता है। दिमाग लगाइए, देखिए यहीं से मार के यहीं चल दिए, यहाँ पे हो गया विस्थापन। यहाँ पे एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? विस्थापन। हवाई जहाज क्या करती है? हवाई जहाज विस्थापन करती है, लेकिन विस्थापन सड़क पे पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो जाता है, लेकिन हर जगह विस्थापन पॉसिबल नहीं है। हर जगह आपको क्या देना पड़ता है? दूरी ही देकर। तो अमूमन बताइए, दूरी बड़ी होती है कि विस्थापन? हाँ, दूरी हर हाल में क्या होती है? बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? हाँ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है दूरी यहाँ। लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है, कभी कभी दूरी क्या हो जाता है? बराबर। जैसे हमको यहाँ पर पॉइंट ए है, एक है, और इधर हम लिखे हैं पॉइंट 2, पॉइंट 2। हमको इसी बोर्ड पर यहां से यहां जाना है, तो ये मेरी क्या हो गई? दूरी। तो भैया विस्थापन के लिए कौन रास्ता है? यही रास्ता विस्थापन का भी है। तो अगर एकदम स्ट्रेट रास्ता है, कैसा है? स्ट्रेट, तो दूरी या विस्थापन क्या हो जाएगा? बराबर। एकदम स्ट्रेट है तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है तो कौन जीत जाएगा? दूरी। ज्यादा कौन हो जाएगा? दूरी। तो दूरी बड़ी या विस्थापन, कौन बड़ी होती है? दूरी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? बराबर। ये जो नीचवा एक और लाइन खींच दी है ना, इसका मतलब होता है कब्बो कब्बो। समझ में गया? इसका मतलब कब्बो कब्बो। दूरी से विस्थापन क्या होता है? बड़ा, लेकिन बराबर हो जाता है कब्बो कब्बो। इसका मतलब कब्बो कब्बो। समझ में गया? समटाइम्स। इसको क्या कहते हैं? समटाइम्स। अमूमन ये होता है बड़ा, लेकिन बराबर कब होगा? कब्बो कब्बो। बस रे भैंस तू आगे बढ़े।
विस्थापन। जैसे मान के चलिए एक वृत्तीय पथ है, कितना पथ है? वृत्तीय पथ है। यहां से एक पॉइंट बी है, ए है, और एक पॉइंट बी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया, क्या हो गया? बी। इसका त्रिज्या यानी रेडियस जो है मान के चलिए 10 है। क्या है? 10। क्या है? 10। बताइए, तुम बताओ भाई साहब, दूरी कितनी होगी इसकी? दूरी 2 पाई आर। अरे घोचू, पूरा घूम के आया है। पूरा होगा तब ना 2 पाई आर होगा। एक तो तुम काला, उसमें से काला रंग का जैकेट पहना है, पूरा वहां ब्लैक होल बन चुका है। नहीं समझ आया? आप बताओ पूरा। सुनिए ध्यान से, मैथ में आप पढ़े होंगे कि गोला के बाहर चली गई दूरी 2 पाई आर होता है, जहां 2 का मने 2, पाई का मने 3.14, आर मने इसका रेडियस, आर मने रेडियस। तो पूरा चलेगा तब ना 2 पाई आर। आधा चला तो एक आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर। आर कितना है? 10। आर कितना है? 10। 10 पाई आंसर हो गया। कितना हो गया? 10 पाई। यही ना निकलेगा? कितना निकलेगा? 10। लेकिन बताइए विस्थापन बताइए, विस्थापन। अरे इतना आधा 10 है, आयु आधा 10 होगा, अचाक से हेल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब बताइए बड़ा कौन? दूरी। अरे इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 तो लगभग 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 31 होगा। 31। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 31। 3.14 से गुणा कीजिए ना, 31। 31.4। तो कौन बड़ा हो गया? दूर। तो दूरी हमेशा क्या होती है? बड़ी। बराबर कब होगा? कबो कबो। विस्थापन हमेशा क्या होता है? छोटा। लेकिन कभी मान के चलिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे? वही होगा, जैसे ये वृत्तीय पथ जो है, इसको मान के चलिए कुआं है। क्या है? कुआं। कुआं समझते हैं? इनार, वेल। सीबीएसई वाला इसको क्या कहता है? वेल। इसमें कोई गिर गया तो वेल डन। डन मतलब काम हो गया। कहाँ काम हुआ है? वेल में। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अगर ये कुआं है, वेल्डन नहीं ना करेगा कोई इसमें, तो कुआं से इधर जाना है, तो भैया दूरी भी यही होगी, अब विस्थापन भी यही होगा। क्या इसे विस्थापन कर देगा? क्या हो जाएगा? वेल्डन। वेल्डन हो जाएगा ना। हाँ, और भी कुछ हो सकता है, पटरा रख दे, खंबा रख दे, समझा गया कि नहीं है क्या? खंबा रख के जा सकता है। तो हर जगह विस्थापन पॉसिबल नहीं हो पाता, विस्थापन हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं होगा। दूरी क्या हो जाएगा? बड़ा। जैसे कोई वस्तु है, मान के चलिए 4 मीटर नीचे आया, कितना मीटर? 4 मीटर। 4 मीटर दक्षिण दिशा में आया, 3 मीटर पूरब दिशा में गया, तो पॉइंट ए से सी तक गया है, पॉइंट ए बी सी। यहाँ 4 मीटर, यहाँ 3 मीटर, टोटल कितने डिस्टेंस तय किया? दूरी कितना तय किया? दूरी, हल्ला नहीं करो, दूरी बताएंगे। दूरी तय करेगा 7, 4 यहाँ 3 यहाँ, दूरी 7, तो दूरी हो गया 7। दूरी में कोई दिमाग नहीं लगाता, दूरी में दिमाग नहीं लगाना। किस में दिमाग नहीं लगाना है? दूरी में। दूरी में दिमाग नहीं लगाना। तुम बताओ, तुम स्वेटर वेटर क्या नहीं पहना है? कब? क्या कर रही? क्या कर रहा है? बगला। देखिए दूरी बताइए बाबू, देखो सब लोग देखिए, लड़की लोग, आप लोग को विस्थापन दूरी बताने का टेंशन ही नहीं है। लड़का लोग समझिए, दिमाग जहां नहीं लगे उसी को क्या कहते हैं? दूरी। लड़की लोग को समझाने की जरूरत है नहीं, समझ गई जब? लड़का लोग स्पेशली समझो, लड़की दूरी आराम से निकाल देगी। क्यों?
अभी नहीं समझिए सो इसको, क्या समझिए? जहां दिमाग न लगे दूरी, दिमाग न लगे दूरी। आप लोग का तो पहले आंसर आ गया हो। 4 3 7, दिमाग न लगे दूरी। समझ में क्या? अब लड़की लोग ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, सबका साथ सबका विकास। अभी स्पेशल लड़कों को समझाए थे, जहां दिमाग न लगाना पड़े वो दूरी। इसमें हम लड़की कुछ बोले, अब लड़का कुछ नहीं बोले, अब लड़की को बोले जहां दिमाग लगे विस्थापन, जहां दिमाग लगे। इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, दिमाग लगाइए, कितना होगा? 5, क्योंकि ये पाइथागोरस का थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट ले जाइएगा, 16 + 9 कितना होगा? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो लड़की लोग बताइए, दिमाग लगाएंगे तो विस्थापन, लड़का बताओ दिमाग नहीं लगाएगा? हाँ? हाँ? बताओ, तुम बताओ, दिमाग किस में लगता है? देखो दूरी में। गधा, ये गधा है पूरा, ये गधा कह रहा है दिमाग लगता है दूरी में। इस बैच का लड़का घोचू है सब, इस बैच में लड़की सबका दिमाग है। कह रहा है कि सर मजबूरी में दूरी निकल गया। बताओ, दिमाग जो लगाना है वो विस्थापन, दिमाग विस्थापन। किसी को कोई दिक्कत? दिमाग लगाना है विस्थापन। किसको? आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कई टाइप का क्वेश्चन है, इसी को सजा के लंबा कर देगा। मान के चलिए इसको क्या कर देगा? सजा के लंबा कर देता है। कभी कभी किसी चीज को सजा के, जैसे सब इजी से वर्गमूल बन जाता है 25 का। 49 कैसे कैसे बनता है? 7, तो 49 लाएंगे कैसे? चलिए ध्यान से देखिए, 5 12 होता है 13। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, एक डिस्टेंस यहाँ से चला, यहाँ चल दिया, ये चला 12 मीटर, ये चला 5 मीटर, फिर घसक गया 4 मीटर, फिर चल गया 3 मीटर। अब ये फाइनल पहुंचा है ए से बी तक। कहां तक? ए से बी तक। अब बताइए, इसमें लड़का लोग बताओ ना, लड़के बकलोल है सब। तुम लोग दूरी बता पाओगे? बताओ, दूरी बताइए, दूरी। हाँ? हाँ? दूरी कितना होगा? दूरी, दूरी बबुआ, लड़की लोग बता लो। देखिए, 12 + 5 कितना हो गया? 17, 17 और 4 21, 21 और 3, तो दूरी बराबर 12 + 5 + 4 + 3 बराबर 24। दूरी हो गया 24। लेकिन विस्थापन ऐसे ना निकलेगा। विस्थापन के लिए पहले यहां से यहां तक, तो बताइए कितना आएगा? 13। यहां से यहां तक 13, और फिर यहां से यहां तक 5। तो बताइए विस्थापन। ये लड़की दिमाग लगे, तब से 18 बोल रही थी, और हम तो दूरी समझा रहे थे। आएंगे विस्थापन तभी ना बताएंगे। 18 बार बार बोल रही थी, 18 18। अब की बार कहिए, लगता है गलत है।
18। दिमाग लगाइए एकदम। अरे आएंगे तभी ना समझाएंगे यहां तक में। तो बताओ विस्थापन कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। दिमाग लगाई कोई सर मेरा बतिए नहीं सुन। 18 18 कह रहे, लगता है गलत है। कितना होना चाहिए? 18। 18 सही होगा। निकाल लिया। तो दूरी और विस्थापन बच्चों का खेल है, इसमें कोई टेंशन है? दिमाग लगेगा तो विस्थापन। तुम लोग तो वैसे तुम लोग का काम नहीं कर रहा। आगे बढ़े। फर्स्ट बैच है जब से पढ़ा है जिसमें फिजिक्स में लड़कों से तेज लड़कियां आई हैं। फर्स्ट बैच में नहीं, बाकी बैच में लड़की से उतना दिमाग नहीं लगे, इस बैच में सब खतरनाक आई है एकदम सब। आगे बढ़े। फिजिक्स में कहा बताए हैं? आगे बढ़ते हैं। दूरी या विस्थापन का सब समझ में आ गया आप लोगों को? बच्चों का चीज है दूरी विस्थापन। देखिए विस्थापन के लिए जगह भी तो मिलना चाहिए, हर कंडीशन में विस्थापन पॉसिबल नहीं हो पाता। दूरी लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सड़क का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करेगी? सड़क। ज्यादा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाता है, दूरी तय करना होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग त्वरण किसे कहते हैं। किसे? त्वरण। अचानक स्पीड बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? जैसे ये क्या स्पीड से जा रहा है, अचानक से गया तो क्या हो गया? त्वरण। समझ में कि नहीं गया? त्वरण। अचानक रुक गया तो हाँ त्वरण। वो भी त्वरण है, दो टाइप का, पॉजिटिव है निगेटिव त्वरण। पॉजिटिव है निगेटिव। जैसे आप जा रहे हैं, कोनो कर्जा कोनो आपसे पैसा लिए हुए हैं और खोज रहे आपको पैसा मांगने के लिए, अचानक भागे, भाग भाग भाग, क्या है? पॉजिटिव त्वरण। कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन मान के चलिए आप खूब स्पीड में जा रहे हैं, अब देखिए आपका कोनो और से बतिया रहा है, धाए जरूर गई। अरे अरे अरे, ये कैसे? अब जल्दी में जा रहे हैं आप, क्लास में लेट हुआ, ये कैसे? खेला हो गया, बाहर में गया क्लास। पता करो ससुरा, पता करो कौन है ये। समझ में गया कि नहीं? जाके खड़े पूछ देता है तुम कौन है, तू एक झापड़ दे देता है, भाई ये रे हम। बेचारा गया था अपना कंफर्मेशन करने के लिए, डिलीट हो गया। लड़की बहुत होशियार होती, खड़े पलट गया, हम नहीं जानते इसको। खड़े पर हम नहीं पहचानते इसको। आगे बढ़ जा। बेचारा पिता और ये हल्ला कर देती है। तो त्वरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अचानक स्पीड बढ़ा देना या घटा देना। हाँ आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूरी और विस्थापन बता दिए थे, दोनों में सदिश कौन होगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? सदिश। क्योंकि शॉर्टकट का सबसे छोटा रास्ता तो कोई एगो फिक्स होगा, उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। छोटा में भी सबसे छोटा रास्ता, उसका तो डायरेक्शन फिक्स होगा ना। अगर उससे भी छोटा कोई है तो फिर वो वाला जो पहले कह रहे थे वो विस्थापन नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा वही क्या कहलाएगा? और जो सबसे छोटा होगा फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं। लाइव वाले लड़के चैट में आप नंबर नंबर मत लिखा कीजिए, ठीक है? नहीं तो किसी दिन ही नंबर निकाल के हम दे देंगे हैकर, सबको खाली कर लेगा सब। समझ में गया कि ना गया? लड़का हो या लड़की, कोई भी अपना नंबर वहां पे चैट में मत लिखा करो, क्योंकि वो सबको दिखने लगता है। हमारे पास तो सबका नाम नंबर नीचे पहले से रहता है, हमारे सर्वर में ऑलरेडी सबका ईमेल आईडी नाम नंबर ऑलरेडी है। जब आप टाइप करते हैं तो सार्वजनिक दिखने लगता है, तो जब आप सार्वजनिक करेंगे तो फिर हम हैकर को दे देंगे उठा के। समझ में आ गया कि नहीं? सार्वजनिक कर दे, इसलिए आप लोग बहुत पढ़ने के लिए आओ। जो चैट कर रहे हैं उसका पैसा लगता है, जिस तरह व्हाट्सएप चैट करते हैं रिचार्ज कराना पड़ता है, रिचार्ज के बाद मैसेज में नहीं जाता है जल्दी, एगो टिक हो जाएगा, फिर दो गो होगा, फिर कोहरेगा, फोटो भेजिएगा तो नहीं समझ में आया। समझे में नहीं आता है उधर से फोटो किसका है, अपना भेजा है कि दादी का, समझे में नहीं। नहीं समझ। ओ बाद में
उस तरह आप इसका मिसयूज नहीं किया कीजिए। उसके बाद कहेंगे कि सर आप चैट पे ध्यान नहीं देते हैं। कैसे कौन चीज का ध्यान देगा? देखो लड़की सब क्या कर रही है, सब देखो बकरी बनाई है सब, उसके लिखी है सब बॉयज, आगवा फोटो बकरी बनाई है सब, तू भैंस बना के भेजेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही सब लड़की सबको खराब लगे नहीं बोल करना। देखो सबका लड़कों सबका इज्जत करना चाहिए, पुण्य मिलता है। चलो त्वरण समझ में आ गया? अचानक बढ़ गए या घट गए क्या कहलाता तो? हाँ, कितने लोग बता सकते हैं? लड़की लोग बताए त्वरण का मात्रक। सही बता रही है वो एक स्टेप आगे घूम रही है। करिए। हाँ सर बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। LT-2 कुछ ज्यादा ही तेज हो गई सर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बीमा बताइए कि नहीं बताइए? हाँ अच्छा चलो सही है। वो तो और खतरनाक था वो तो और खतरनाक था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। लड़की तो एक स्टेप आगे जा रही है सब। अच्छी बात है भाई। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक। अगर हम ये कह दें, सुनिए आप ध्यान से, व्यवहारिक चीजों को समझिए। किताबी नॉलेज आप बहुत पढ़े हैं, चलिए ध्यान से समझिए। ये त्वरण है। किसी चीज की पहचान जो होती है ये इससे पता करते हैं। जिसे आप यूनिट कहते हैं उसको हम लोग देहाती भाषा में जात कहते हैं। क्या कहते हैं? जात। नहीं कहते हैं जैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम बस बताना। मंटू। इसका नाम क्या है? ओरिजिनल नाम बताओ। अच्छा ओरिजिनल मंटू है, कोई बात नहीं। मंटू नाम होता नहीं है जी। हाँ, इसका नाम मंटू है। क्या है? मंटू। तो ये बस अगवा वाला वैल्यू बताया है, इसका जाते नहीं पता चल रहा है। अभी जैसे ही मात्रक बताएगा पता चल जाएगा। पूरा नाम बताओ। मंटू चौहान। बता दिया मात्रक। पता चल गया कि नहीं पता चल गया? तो बस वही समझिए। फिजिक्स में भी ना आप उधरिया से क्या पता कर पाएंगे? क्या पता करेंगे? इधर से पता करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए यहाँ लगा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। क्या चीज है? त्वरण है। समझिए ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझिए। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो त्वरण लिखा है ना, अगर यही लिखता 10 मीटर पर सेकेंड तो ये क्या हो जाता? वेव। मतलब वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की बस। लेकिन अगर ये पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, क्या बता रहा है? हाँ क्या बता रहा है? त्वरण बता रहा है। तो आपको किसी चीज के मात्रक देख के आप बता सकते हैं कि क्या चीज को दर्शा रहा है। जैसे किसी का टाइटल देख के उसकी जाति बता सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? टाइटल देख के उसकी क्या बता सकते हैं? जाति। बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब मिलता है सर ट्रेन में तो नाम पूछेगा सर, खाली नाम बताएंगे ना तो कहेगा पूरा नाम। हाँ पूरा नाम। तो उसे कही ना जाति पता करना है, सीधा बोलिए ना। लजा जाता नहीं, हम ऐसा कैसे बोले? तो ठीक है तब आधे से काम चलाइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह इंसान जिसका ये त्वरण है हर सेकेंड अपने स्पीड में कितनी की वृद्धि कर रहा है? 10 का। कितना? 10। यानी अभी 1 सेकंड बाद 10, अगले सेकंड बाद 20, 30, 40। यानी ससुरा त्वरण बहुत खतरा चीज होता है। हर सेकेंड वेग में उतना वृद्धि करता ही जाता है। क्या करता जाता है? करता ही जाता है। जैसे किसी वस्तु की चाल मान के चलिए 40 थी, कितना थी? 30। कितना थी? 30। इस पे लग गया त्वरण कितना का? 10 का। क्या लग गया? त्वरण। अब 30 तो ससुरा का पहले से था। अब हर सेकेंड इसका कितना वृद्धि होगा? यानी हर सेकंड इसमें क्या करते जाइएगा? वृद्धि करते जाइएगा। तो त्वरण अच्छा चीज है। ज्यादा लग गया तो डिस्टर्ब कर देता है, उसको अंत नहीं है, हमेशा क्या करते जाएगा? बढ़ाते जाएगा। हमेशा क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा आदमी। आप तो त्वरण यह बताता है कि हर सेकंड कितने
कितने की वृद्धि हो रही है, हर सेकंड कितने की वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए बताइए। वस्तु पर त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, उसका हम चाले नहीं देते हैं। जाओ, जब भी कुछ चीज न दिया रहे ना तो जीरो मान लो। फिजिक्स दिमाग नहीं लगाना है। जब कुछ नहीं दिया रहा हटाओ यहाँ पे। मान के चले उसका प्रारंभिक चाल क्या था? जीरो। गड़िया अबे स्टार्ट हुई है, उसको क्या कहेंगे? जीरो। जीरो स्टार्ट हुई है तो जीरो। अब ये आपको प्रारंभिक वेग अंतिम वेग पढ़ना होगा। उसमें कभी प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है, कभी अंतिम वेग शून्य हो जाता है। लड़का पागल हुआ रहता है, कब शून्य किसको करेंगे? तो 2 मिनट का काम है। नहीं, जैसे भैंस और घोड़ा में अंतर पता करना है, कोई दिमाग लगाना है, वैसे 2 मिनट में पता चलेगा इसका, सेकेंडों में, कि इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा कि अंतिम वेग शून्य होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा कि। यहाँ पे जब भी आपको नहीं दिया रहे तो उसका प्रारंभिक में मान कर लेगा शून्य। इसका त्वरण कितना है? 40। कितना है? 40। कितना है? 40। कोई रुकी हुई गाड़ी है, उसका प्रारंभिक वेग जीरो, लेकिन उसमें त्वरण कितना लगने वाला है? 40। 3 सेकंड बाद इसकी चाल कितना हो जाएगा? कितना सोच रहे हैं? रॉकेट की तरह उड़ेगा। कितना हो जाएगा? 120 की तरह। अभी चुपचाप था, 3 सेकंड बाद 120। हवाई जहाज का त्वरण बहुत ज्यादा होता है, हवाई जहाज का त्वरण बहुत ही ज्यादा होता है। गाड़ी में, जहाज में बैठेंगे और यहाँ से वहां जाते हैं इतना स्पीड कर लेता है कि आप सीट के पीछे चल जाते हैं, एकदम छिटा जाते हैं। इसलिए कहते हैं कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, नहीं तो छिटा जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? गया आगे बढ़े। कुंजी का डर लगेगा रे में, तुम मत जाओ, तुम जहाज में मत बैठना, चिल्लाने लगेगा। आगे देखिए, तो ये हो गया उसका। देखो अब यही गलती कर देता है लड़का, यहाँ दिल गलती कर देता है। कैसे? उसका लड़का का दिल गलती कर दिया। कैसे कर दिया? हमने यहाँ बोला कि इसका त्वरण कितना है, तो अगले 3 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी? तो 120, लेकिन जात लिखिएगा ना तो मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका दिल गलती किया और इसका भी दिल गलती कर दिया, ये लड़कवा का, इसमें भी लगा दिया स्क्वायर। अरे भैया, ये तो आसमान में पहुंचा देगा। 120 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण थोड़ी है, ये तो चाल ना है। तो क्या होगा? 120 मीटर प्रति सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? ये देखिए क्या किया था, इसमें भी क्या लगा दिया था। बताओ, उतना खतरनाक किसी चीज का त्वरण होता है? 1 मिनट में 120 का स्पीड, बाप रे। 1 सेकंड में कोई आगे जाएगा तो आदमी ऐसे करे, ऊंची गया है रे इधर से। हाँ, तारों की दुनिया में, तारों की तो बताइए मीटर पर सेकंड होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर? दिल गलती कर देता है कि नहीं करता? फिजिक्स में बहुत बार गलती करता है, इसलिए दिल को क्या करना है? कंट्रोल करो। संभल जा जरा। गलती नहीं कराना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? त्वरण मोशन समझ में आ गया? यहां से असली फिजिक्स चालू होता है। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT। इस सब का क्वेश्चन जानते हैं कैसे बनता है? बिना कलम उठाए कैसे एक्सरे होता है, तो मुंह जबानी ऐसे क्वेश्चन का एक्सरे करना होता है। अच्छा, ये ऐसे कहेगा कि कोई ट्रेन ब्रेक लगाने पे इतना देर में रुक जाती है, कहाँ से उसका भी क्या हो गया? जीरो। तो ये अरा मतलब बिना देखे बन जाना, मतलब बिना कलम छुए क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बन जाना। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं। वो जो 2 चैप्टर था उसको अलगे से समझिए, उसका कोनो काम नहीं है यहाँ। आगे बढ़ जाए। अब आगे का क्लास कल समझेंगे, कल सारा क्लास होगा।